कि પવનજી નહીં ગયા, પ્રભુલાલજી નહીં ગયા ને જૂના હેતા નહીં ગયા ને બે દહાણ પ્રધાનનો ચુનાવ લીધો નિર્દલી તો પવનજી બેટા મહેન્દ્રમાં જો ભીડ લાદું તારા ભીડ લાયમ तो वो चुनाव जीतने बाद कांग्रेस कमेटी जाता दास साहब जैसे नेता आते तो भीड़ लेके जाता, लेकिन कांग्रेस पार्टी से बाहर था तो वहां लास्ट खड़ा रहता और उगो विचार करता जरा मन के मंगाड़े टोलो बगाड़े नहीं बात करी बंदा आगे व्यवस्था नहीं देता। दासा ऐसी कृपा हुई कि पवन जी भीड़ मंगरा वाला ये पार्टी छोड़ी जते रहा, प्रभुलाल जी छोड़ी जते रहा ने हेती जाजम मेरे पाला में आ गई। बैठने की बात तो बहुत दूर रही, आज जिले की जाजम मेरे पाला में। सरकार में मंत्री बनना या नहीं बनना ये तो 2, 3 साल 5 साल का मामला है, लेकिन मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं दास साहब आपके बाद इस जिले का नेता है तो महेंद्र मालवीय मुझे कहता है गर्व है। इस जिले में कोई भी गांव में मैं जा सकता हूं तो बता सकता हूं कि तालाब मेरा, ये एनीकट मेरा, ये कुआं मेरी, ये सड़क मेरी, ये हैंडपंप मेरा है और एक कार्यकर्ता मेरा जिसको मैंने कोई न कोई काम देके उसको ताकतवर खड़ा किया। ये बात मुझे आज कहते हुए बहुत गर्व का अनुभव होता है। अभी कुछ साथियों ने कहा विकास पुरुष है, फलना पुरुष है, ढेंगड़ा पुरुष है। विकास पुरुष तो हरदेव जी जोशी दास साहब थे, हम तो उनके दिए हुए रास्ते में चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये बात को हम आगे कैसे बढ़ाएं, हमारे साथियों को इस क्षेत्र में विकास हम कैसे दे सकते हैं। और इसीलिए दास साहब भी उस दिन साक्षी थे जब जहर के अंदर वो नाम तो जहर पड़ा था नदी के उस तरफ, लेकिन वो जहर इधर पड़ गया एनीकट के नाम के ऊपर। और उस दिन मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत भावुक होकर कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी तो 50-60 हजार पब्लिक है, एनीकट तो 25-25 करोड़ के तो बनेंगे, लेकिन हमारी भूख, हमारी मांग, हमारी समस्या जो माही के हमने ऊपर कैनाल की सर्वे कराई है उसके लिए आप घोषणा बजट में करो और दोबारा मीटिंग करना, 1 लाख से ऊपर जनता आपके स्वागत करेगी। ये बात मुख्यमंत्री जी को मैंने कही। और दास साहब अगर आपकी कृपा हो जाए तो बहुत अच्छा है। हम सभी छोटे मोटे काम थे तो इस नदी के ऊपर तो 22 तो मैंने एनीकट बनाए, 22 एनीकट। और ये पुलिया ही तो दयाराम जी परमार को रात में लेके आया था, मैंने कहा था साहब ये आने जाने की समस्या, पुलिया का पैसा तो मेरे ही कहने से दयाराम जी ने पैसा दिया। इस इलाके में हॉस्टल भी बने, एनीकट भी बने, तालाब भी बने, सड़कें भी बनी। एक साथ 23 स्कूल को कर्मोन्नत करा के मैं लाया था, क्योंकि मेरे ही पड़ोस में शिक्षा मंत्री जी रहते थे। तो उन बातों का कोई मायना नहीं है भाई। आवश्यकता इस बात की है कि कोई काम ऐसा हो जाए जो अस्थायी। 6 दिसंबर दासा मुझे याद है 6 दिसंबर 1986 सुबह 7 बजे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, जोशी जी और अशोक गहलोत साहब लेके सुंदरावा गए थे 7 बजे। टाट पड़ती थी, सामने हुकाई जाए आखिर रात मन को आई तो टोबरबाड़ी टापी दी तो ने पहला प्रधानमंत्री ने राते पटेल ने आंगी पेरावी थी के ये आंगी इस पेरी हुंदरा उतरी पड़ा आंगी इस पेरी। और जोशी जी ने कहा कि मैं वो लाडुआ आलो हूं, तमने वो लाडुआ आलो हूं कि खाई खाई थाकी जो पर आज लाडुआ मटे नहीं। तो मन के इनके आज जोशी जी हूं क्यों लाडुआ ली रहा। वो लड्डू था आनंदपुरी की केनाल। और हमारे अब तो क्यों किता था कोने सूरी नहीं आलता था पाजू सूरी पुक्याने सूरी आलो तो पुकी मर है ने आवते दास साहब एक सुरा ने हगाई कर दिया तो वळता सुरा ने फिर की माय वाला ने हलवी लाटी केम भाई पहलता मन तो हलवू नहीं करता था आऊ लाडी केम आलो એટલે લાડી આલે બાપુ કે ડુંગરજી માથે સાદી બરોબર અમારે ગો પાકી જાય ને હિયાળે ખોવાઈ ગઈ હતી ને મોરે ખોવાઈ ગયા હતા ને વાગે ખોવાઈ ગઈ હતી પાછા આવી ગઈ। और हीटर वरनो डोहा मालदी भाई में सापो बनाव्यो के एवो डोहो काळा वाळ કરી ફરી રહ્યો તો હમણે एक केवा तो चीता ने एक केवा चिंता। तो चीता में तो मरो तो तेरा इतने जावो से अगर चिंता मुक्त आदमी हो गया तो उसकी उम्र बढ़ जाती है। तो बाजू आनंदपुरी में गणेश जी उम्र हमने बढ़ी की हमने क्यों कि वो हरिदेव जी जोशी और राजीव गांधी का पुण्य प्रताप है। नहीं तो कुरी बटी नहीं पकती थी। दासा में स्कूल पढ़ने के लिए वहां से निकला था 10 किलो मक्खी थी मेरे सर के ऊपर थी और मारा मामन था हूँ घूमरा ने खाना मत देते ने आवी ने वाटी विशुद्ध रुपयो आयो हवा राम भरोसे बस जाती थी। बस में अगर बेही जाता तो मक्खी पीछावाना दाना नहीं था पाजी है
और એટલે મને આપણે ગણાપભાઈ બોલી ગયા મારે નામ ને કે બોલો ને મરો તમારી માં ભડાવો लेकिन वीती है એટલે रोंगा तक टंगे टंगे बड़ी खरी गरी वीती है मारा भाई है ठीक है ना गरी वीती है ये वीती है ना दासका वाली ना थको हूं मुझे रोंगा ठाट दे के खाऊंगा ठाट दे के हाँ लेकिन किसी का 1 रुपया नहीं खा सकता हूं कोई खड़ा के मेरे लिए कह नहीं सकता है क्यों उस जमाने की भुगती हुई है इसलिए भाइयों आज दास साहब हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं कोई प्रधान बन रहा है कोई प्रमुख बन रहा है कोई सरपंच बन रहा है कोई सरपंच साहिबा बन रही है कोई डायरेक्टर बन रहा है पता नहीं क्या क्या बन रहे हैं तो पोमाई ने की दो हमारा भाई 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ उस देश की आजादी के बाद महात्मा गांधी ने कहा कि जो दिल्ली की सड़कें पक्की हैं जो दिल्ली में बिजली चल रही है दिल्ली का आदमी सूट बूट में घूम रहा है दिल्ली का आदमी गेहूं की रोटी खा रहा है जीप कार में घूम रहा है इस देश की आजादी तभी मानी जाएगी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा और यहाँ पर हथिया दिल्ली है वहां पे सड़क बिजली पानी पहुंचना चाहिए बच्चा पढ़ना चाहिए और आजादी की अलग वहां लगनी चाहिए तब जाके देश की आजादी पूरी होगी उसी का परिणाम है 2 अक्टूबर 1959 प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने नागौर जिले में आके पंचायती राज को दिया जला के पंचायती राज स्थापना करने की घोषणा की उसका आज परिणाम है कि ग्राम स्वराज गांव गांव आज जाग उठा है गांव गांव जाग उठा है अब आइए हमारी बेटी सरपंच बनी गई इंजन से आनी थी एटली के गीते गवा काम दे गीते गवा काम दे एम जानी थी थी ने गीते तो कहीं गई ना मारे घर में हलवाई क्यों आता हद लगे तो मने रोटो करो पड़े क्या प्रजातंत्र आया है क्या प्रजातंत्र आया भाइयों एक जमाना था तब रानी राजा को पैदा करती थी रानी और खमंगनी बावसी के ऊपर तो ठीक है आज रानी के पेट में राजा नहीं निकलता है आज जनता के द्वारा पेटी में से राजा निकलता है और उस राजा का लाइसेंस मात्र 5 साल का होता है 5 साल में बढ़िया सेवा करेगा तो फिर मौन लगाएंगे और बढ़िया काम देंगे तो लांबे आते राम राम कर देंगे ये प्रजातंत्र की ताकत है इसलिए दास साहब भी बोलेंगे मैं ज्यादा कोई बात बोलना उचित समझता नहीं हूं मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों नौजवानों आज अपने आदिवासी ने घेरे राज आवीने उभो है तरत नहीं तो भगवान रामचंद्र जी 14 साल तक वनवास गया वनवास जाने घणा जानवर थकी मळ्या घेरा या दिवाળી दाड़े हेत जानवर ने खाजिए घेरे ने कीधु के 14 साल तक तमे जंगल में मारे हाथे रही हो तो सबने तमने टीलू करो एम टीला करीने रेड बंद कर्यो ने पेलो अरीटू आयु लास्ट में बाद में अरीटा ने टीलू करवा जता आवळो भरी जो पोसड़ी पड़ गई ओ एक अरीटा ने पोसड़ी को टीलू ने क्या करा हमारा भाई इतने इतने टीला कराओ सबको राज तो नहीं मिलेगा कोई हारे है कोई जीते हैं सब एक रहो हारे जीते सब मिलके रहो आज कोई हारा है कल वापस जीतेगा ये बात तय मानना मैं भी 21 साल की उम्र में सरपंच का चुनाव लड़ा हार गया दास साहब एक बार चुनाव सरपंच का हारा दोबारा में फिर सरपंच का चुनाव लड़ा 2200 वोट पड़े उसमें 1750 वोट मेरे को अकेले को मिले और 30 गांव में तुम प्रसार करवा जो हाथ डर की रही है तुम मुझे गाड़ू गुड़ता मिले नहीं और पूरे जिले को दास साहब मैंने और रामनारायण जी शुक्ला ने टॉप किया आज का उसका दिन और आज का दिन 40 साल से लगातार छोटे मोटे पद पे रहते 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 यहाँ तक पहुंचे हैं और ईमानदारी से कह रहा हूं अभी मैं कमजोर नहीं हूं शरीर से कमजोर हो सकता हूं मन से कमजोर नहीं हूं अभी 20 साल तक तो और दहाड़ मारूंगा चिंता मत करो जब के मारूंगा प्रभु ने भी तो अवेलेबल लगवा खबर इसलिए मेरे भाइयों मेरे बुजुर्ग अच्छा दास साहब को देख के ताकत मिलती है मेरे से 20-25 साल पुराने दास साहब अभी भी जब खड़े हो जाते हैं ना रोंगटे खड़े जाते जीव जीव नहीं से सीधी है जब दास साहब इतनी ताकत है तो मैं वो पसड़ में ताकत रखी है डरने की कोई आवश्यकता नहीं है ये भूमि तो देश को आजादी दिलाने वाली भूमि है जहां पर मानगढ़ की धरती के ऊपर 17 नवंबर 1913 में अंग्रेजों से हमने लड़ाई लड़ी कोई मामूली लड़ाई नहीं लड़ी है अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी कि मानगढ़ माते बेरा है बुरेटिया नहीं मानो रे नहीं मा दिल्ली मां मारी कुड़सी है अहमदाबाद मारी जाजम है बुरेटिया नहीं मानो का मनिया मनिया
रमीला भाई ने कुर्सी, रेशम भाई ने कुर्सी, महेंद्र मालवा ने कुर्सी, दास साहब ने कुर्सी, और गाँव में तो नानी कुर्सी है। अमदावाद ની મારી જાજમ है तो आय આવી નું જાજમ था જામો મારો ધમોકે है ને બેડેસર મારો સોપડા હતું રેડિયા ને માનો તો ને માનો નેસ આયા દિલ્હી માં તો જઈને બેહી ગયા। આ આટલો મોટો ત્યાગ કર્યો તારે મારા ધણિયા ગામ ગામ ટોલ વગી જાય ને લાપી એટલે સોકા ને હમણે મીટિંગ માં થોડું ઘણું ખાવા મળવાનું નહીં તો કોણે નહીં પૂછતો તો મારા બાકી રહી। એટલે हाथे मोटे पंचायत समिति कुशल बनाई है, सजगढ़ बनाई है। मैं और दास साहब आपके साथ खड़े हैं, जहां बुलाओगे वहां जाके हम भिड़ जाएंगे, लेकिन दोनों पंचायत समिति को बनाइए, इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता। कोई मन में मन मुटाव है तो उसको खत्म करो। काय का किस बात का मन मुटाव? प्रजातंत्र में हार और जीत तो चलती रहेगी। एक ही क्षेत्र से एमएलए होगा, एक ही दो पंचायत समिति, दो ही प्रधान होंगे, तीन प्रधान नहीं हो सकते। तो जिस दिन जिसने चुनाव लड़ा उस दिन से मन में साफ रहना चाहिए। जीत गया तो सिकंदर, नहीं जीता तो कोई बात नहीं, फिर लड़ेंगे, लेकिन इन तमाम चीजों को दूर करो। इससे बढ़िया मौका नहीं मिल सकता। अशोक गहलोत साहब जैसा गांधीवादी विचारक जो वागड़ की जनता से प्यार करता हो, दास साहब ने कहा कि अगला मीटिंग कुशलगढ़ में होने वाली है। इस तरह का व्यक्ति जिसका जरिया वहां तक हो, और फिर हम छोटी छोटी बातों लेके एक दूसरे को हराने की, एक दूसरे को नीचे दिखाने की बात करते हैं, वो मेहरबानी करके मत करना। 4 साल अभी रमीला बहन करके आचार संहिता के ऊपर आचार संहिता है, ठीक कहते रमीला बहन, लेकिन रमीला जी अच्छा भी है वो। 1 साल ही निकल जाने दो, 4 सालों भूखा काटने को तुम रहे, भूखा काटना तो ये बनी खरी। और भारतीय जनता पार्टी मेहरबानी करके दिल्ली में सरकार अभी इनकी नहीं बनी। दिल्ली में जहां पर कोई गरीब नहीं रहता, अरबों लोगपति लोग रहते हैं, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी। और अभी झारखंड में चुनाव हुए, माफ करना, आदिवासी मुख्यमंत्री बन गया। विचार करो, ताली बजाओ, आदिवासी मुख्यमंत्री बन गया झारखंड। अभी नगर पालिका के चुनाव हुए, सब तो कम से कम कांग्रेस पार्टी बन गई। और अभी दिल्ली में 8 तारीख में वोट पड़े, मोदी साहब लड़के झड़के तो खत्म हो गए, और 8 तारीख को वोट पड़े, 11 तारीख को मुख्यमंत्री बनेगा। कांग्रेस और आप दोनों पार्टी बनाएंगे, लेकिन मोदी साहब तुम्हारी सरकार बनने वाली नहीं है, ये तय बात मानना। अब बाजार के अंदर जो मोटा मोटा डाकता था कि मोदी मोदी, असल करिंदी थी 15-15 आलो हूं, 15-15 लाख आलो हूं, काला धन ला रहा हूं बहनों भाइयों। पहले विषय के डोंगरी ना पाड़ा भी नहीं कि 8-15 लाख आवाना है, साजी लगड़ है पर मालवे है राम बोले तमन। अशोक गहलोत साहब ने 1 रुपये किलो गेहूं दिया, अभी 1 रुपये किलो गेहूं। कौलाक दासामाणी अरे मारा भाई ने हमको विचार करो, તમારે ખેતરમાં 1 કિલો ઘઉં પાકી દો જાદુ બજાર में 1 કિલો ઘઉં વેચोगा तो ₹20 મળेगा। ई 20 रुपया લઈને डीलर कने जादू राशन कार्ड લઈને तो 20 किलो घऊं મળेगा। ई किलो 20 किलो घऊं ने फिर बाजार में बेचोगे तो 400 મળेगा। 400 रुपया ले पासा डीलर करने जाओ तो 40 क्विंटल घऊं મળेगा। केवी सरकार है यार। आगे कांग्रेस ने काश नहीं करती, कांग्रेस तो तुम्हारे भाई मायने में नहीं है, कांग्रेस नहीं करती भाजपा वाले। अब ये सब मामला खत्म हो गया, नरेंद्र मोदी जी भी लटक गए। और ईमानदारी से मैं कह रहा हूं तमाम साथियों को, वो देर कोई दूर नहीं है कि इस आने वाले चुनाव में दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी राज करेगी, राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनेगा, वो समय दूर नहीं है। और दिल्ली के जो वातावरण कांग्रेस के पक्ष में बन रहा है, वो वातावरण हमारे गांव और धाणी तक आएगा। राजस्थान में दोबारा कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। आज मैं माता जी महादेव जी के सामने बात के जा रहा हूं। हमने कई बार देखा है, हमारी भी मेरी भी उम्र है, जब ऊपर की हवा चलती है तो नीचे का पोंगड़ा बेड़ाई जी हमें। अभी तो जनता जानी की है मारा भाई, 2 साल से अभी तक नरेगा का दासा भुगतान नहीं हो रहा है। कानून ये कहता है कि 15 दिन में भुगतान होना चाहिए, लेकिन 15 दिन के नहीं, 2 साल से नरेगा का भुगतान नहीं हो रहा है। मटेरियल का पैसा आपको नहीं मिल रहा है, और इसी का कारण है कि गड़ाकता सोना सपद हरी गया बेचारे के मन के की तो तू पगार नहीं करतो એટલે કે તો આधा पगार करतो नहीं, खाई गयो तो नवा धंधा है। तो इतनी इन लोगों ने है तो मचा, उसका कर्जा माफ करना नहीं चाहते। ये रात और दिन का अंतर है मेरे भाइयों। आज हम सबको इस बात की समझने की आवश्यकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये यहाँ पर मीटिंग हो रही है, हमारे दास साहब साक्षी और मठ शिव भगवान और बजरंगबली साक्षी है।
જે ગડબડ કરે એને ભગવાન પૂછે મારા દેની હે, ભગવાન પૂછે તમને હે તો નહીં, બેણેશ્વરીઓ પૂછે તમને, માનુગુટીઓ પૂછે નહીં તો ટોંગરવાડીઓ પેરો પૂછે. પણ આવું તમે મારા ભાઈ દાસ સાહેબની અમારી સતની ઇજ્જત રાખજો. આતે મોટે તો 85 ને પ્રધાન બનાવજો, અહીંના જિલ્લા પરિષદ સદस्य જીતાડજો ને આપણે ડંકો ही वागવો જોઈએ. मैं अंतिम में दास साहब एक बार कहना चाहता हूँ, वो ये है कि आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उदयपुर डिवीजन में क्या होगा मुझे नहीं पता. वर्तमान में समय में 11 में से 8 प्रधान कांग्रेस पार्टी के हैं. अगर ताकत लगा दी तो 11 में से 11 प्रधान कांग्रेस पार्टी के बन सकते हैं. आज इतना अच्छा वातावरण है. बाजारों के अंदर भी मारे वागीदरा ने मने कारे वोट नहीं आले, भले लाख करोड़ नहीं, आता जोड़ी करो, पोगी पड़ो, एडन ताजे रोटो खाई आवो, जानम जो बाकड़ में जो कोई मरी पड़े तो जाई ने रो ते मने वोट नहीं आले. पण हलके राते एक हाथे हाथे दहे दे तमदारा दे धमातम बाजार वाला भी ठुकी गए. એટલે એને ને બી સાની સાની 100 મણ વીતી ગઈ અમારા પર. એટલે समय अच्छा है. पूरा